ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जून 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1995। मुरली का सार, निश्चय बुद्धि की निशानियां। निश्चय बुद्धि की निशानियां निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय बुद्धि की निशानियां निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का अनुभव, ये निशानी है निश्चय बुद्धि की। हम सभी कहते हैं ना, हम निश्चय बुद्धि हैं, सभी कहते हैं, तो ये निशानी है। निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का अनुभव होगा। अब ये दोनों है तो निश्चय बुद्धि हो। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। ये तो जानते हो कि आपका फाउंडेशन, ये जो वर्तमान आपका श्रेष्ठ जीवन है, उसका फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, लिख लो, जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक, माना जब से आपने ज्ञान लिया वो आदि, अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। किसको? जिसका निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। वो आदि से अब तक, माना जब से उस आत्मा ने ज्ञान लिया, जब से हम सब आत्माओं ने ज्ञान लिया, अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है। सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानना और चलना से कहते ये जानते हैं। लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। कहते हैं, हर ब्राह्मण कहता है कि
हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? निश्चय बुद्धि विजयंती, यही है ना। जब निश्चय बुद्धि विजयी है तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो। आप निश्चय बुद्धि सदा हो सदा हो, निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो। कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो, या बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक कभी दो और ढीले हो जाते हैं? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये है निश्चय कंप्लीट। ये है चार खाने। और अगर ये चारों में निश्चय है तो निश्चय बुद्धि है। निश्चय अर्थात, अब चारों कौन सा निश्चय है लिख लो। निश्चय अर्थात बाप में, आप में माना अपने आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय है। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मान कर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में होती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। जब आपकी विजय हलचल में होती है, माना डगमग होती है, तो आप जरूर चेक करना कि चारों निश्चय में से कौन सा निश्चय डगमग में है ना, हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो। आप ये हो तो वो आपके स्वरूप में हो, आपकी चलन में हो, आपके कर्म में हो। इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है। ये बात ही ऐसी है। हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ही बड़ी है, ये बात ही बहुत बड़ी है। ऐसा है। तो क्या ये निश्चय है? बताओ। ये परिस्थिति बड़ी थी, ये बात बड़ी थी, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? या सिर्फ जानना है मास्टर सर्वशक्तिमान, ठीक है, लेकिन जानकर मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं,
लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चित स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी। चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे समय ऐसा हो, चाहे संबंध संपर्क, लेकिन वो निश्चय स्वरूप में आए। तो बताओ, उसकी विजय हुई पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा, ये भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और यह भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है, तो विजय निश्चित नहीं है। लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, बाप दादा तो बहुत अच्छा। वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन ये दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। इधर एक धागे में एक, इधर एक धागे में एक, तो ये माला नहीं है। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। बाप का सहारा, परिवार का किनारा है ना। कईयों का एक से नहीं बनती इससे किनारा, दूसरे से नहीं बनती इससे किनारा, तीसरे से नहीं बनती इससे किनारा, और फिर लास्ट में खुद ही किनारे पे। फिर सब की उससे ही नहीं बनती, ये डिक्लेयर हो जाता है। और फिर वो ये नहीं कह पाता मैं किसी से नहीं बना सका। जब वो ये सोचे तब तो वो कुछ पे कुछ करे, पर ऐसे किनारे करते जाते। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। बाकी धर्म पिताएं आएंगे, वो धर्म की स्थापना करेंगे। बाप की ये विशेषता है धर्म
और राज्य दोनों की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? एक अकेला राजा पूरी राजधानी में, और कोई है ही नहीं, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, स्वराज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है ना, तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदाचारी प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं ना, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। हाँ? ये भी कह रहे हैं तो ड्रामा, है तो ड्रामा, और फिर अच्छी तरह से हिलडुल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ लाओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है, तो समझ लो कि निश्चय की कमी है, निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं, चारों तरफ चेक करो, क्यों नहीं विजय हुई। और बात सुन रहे, इतनी बातें। निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत भी होंगे। निश्चित विजय निश्चय बुद्धि की निशानी है, तो निश्चिंत भी होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नामो निशान ही नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। क्यों, क्या, कैसे, ये व्यर्थ की निशानी है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्यांत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्यांत को जानने वाले हैं, वे छोटी सी बात के आदि मध्यांत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। अगर आपको ड्रामा पर अटल निश्चय है तो। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया।
तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो। होशियारी दिखाता ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। निश्चिंत स्थिति। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, ये कर लो ना, आप ये हो ना आप ये। बार फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। कितना कायम ने है निश्चय बुद्धि, बाप में, अपने आप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, ये निश्चय बुद्धि। ठीक है, अब इन चारों खाने में चेक करो। और अगर इन चारों खाने में चेक करके निश्चय बुद्धि हो तो विजय जरूर होती होगी। चाहे वो कोई भी कार्य हो, आप विजयी जरूर बनते होंगे, व्यर्थ नहीं चलता होगा। फिर एक और बात, निश्चिंत जरूर होंगे। निश्चय बुद्धि हो, निश्चित विजय है, तो निश्चिंत जरूर होंगे। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं निश्चय में गड़बड़ है, निश्चिंत नहीं है। तो ओके, तो ये प्रैक्टिकल निशानियां हैं, अपने आप में चेक कर लो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। कहीं कहते हैं ना, हम तो हैं ही, हम हैं निश्चय बुद्धि, और लड़ने में होशियार, आपस में बनती नहीं। और क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा, ये वो ये सब चलता हो, और फिर कहे हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करें और चेंज करो। सिर्फ चेक ही नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना कि चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ये कि सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। आप चेक कर लेते हो पर स्वयं को चेंज नहीं करते, तो बहुत समय से ये करते रहने से दिल शिकस्ती के संस्कार पक्के हो जाएंगे। और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बहुत काल के जो संस्कार हैं वो दिल शिकस्ती के हैं। तो लास्ट में आपको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत समय से आपने अपने आप को दिल शिकस्त किया, क्योंकि चेक तो किया पर चेंज नहीं किया। मैं तो हुई ऐसी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं हो सकता, बस देख लिया मैं तो हुई ऐसी, मैं लायक ही नहीं, मैं लायक ही नहीं हूं। आगे क्या? बहुत खतरनाक दिल शिकस्ती होती। बाबा ने कहा चेक करो और साथ में कहा चेंज करो। चेक करो तो याद है, तो ये जो संस्कार है ना, ये अंत में सामना करेंगे। कोई सोचे अंत में मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो ही नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया के नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है। हम कहे शिव बाबा शिव बाबा शिव, नहीं तुम लायक ही नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम कपूत हो, शिव बाबा ऐसे ऐसे सोचो, ये चलेगा अंत में और युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का, जो ध्यान से सुनना, जो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही व्यर्थ संकल्प भूतों के, यमदूतों के रूप में आएंगे, भूत बन के आएंगे वही संकल्प। बड़े वो कार्टून से होते ना, उनके अक्षर ऐसे से नाच रहे होते, ऐसे आपके संकल्प, आप बीच में बैठे हो ऐसे ऐसे संकल्प ऐसे नाच रहे, वो भी देख रहे हैं। एक होता है आपके इर्द गिर्द फरिश्ते घूम रहे हैं, एक आपके व्यर्थ संकल्प भूत बन के घूम रहे हैं। मजे आएंगे, तुम्हारे पास कितने व्यर्थ संकल्प इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके खोपड़ी के, ऐसे वो सारे यमदूत बन के हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। दूसरों को जब ज्ञान सुनाते हैं ना तो ऐसे ही कहते हैं ना, आप बाबा को याद करेंगे, बाबा आपको नैनों पे बिठा के ले जाएगा, पलकों पर ले जाएगा। तो यमदूत दिखाई देते हैं, ये अपने ही व्यर्थ संकल्प हो गए। जितने व्यर्थ होंगे ना संकल्प, जिसका बहुत समय से अभ्यास कर लिया है वही हावी होंगे। तो कोई विमान आदि नहीं होता, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसीलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है, कागज पे लिखते हैं, या जीवन तक। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जब कोई आए उसकी मेहमान नवाजी करना ये महानता है, ये निशानी होती है कि आप एक महान आत्मा है। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की, दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। देखो, जो दिल से करेंगे तो थोड़ा भी करेंगे तो वो भी अच्छा लगता है। कोई बहुत ज़्यादा करेंगे, शो ऑफ करेंगे, लेकिन दिल का नहीं होगा, सिर्फ दिखावा होगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। समझा? तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई ऊपर नीचे नीचे ऊपर करेंगे? बताओ, करते हो? करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे। देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना? क्रोध तो नहीं करते होंगे ना? जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आया? किसके संस्कारों को जानकर
सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसीलिए हमने भी किया, इसने ऐसा किया है इसीलिए हमने भी ऐसा किया है। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, वो रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग था, आपने भी रॉन्ग एक्टिविटी चली उसके साथ, तो कौन सी कमाल की। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही कर दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना, हा? नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई अर्जा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ। फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नैन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, दोतरा, दोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कभी उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा है ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ। जहां मर्यादाओं की बात आएगी वहां पर ये उल्टा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वहां बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे। लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर की सर्वनिश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं,
सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा और समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है? ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। कोई भी स्वार्थ रख दिया अगर सेवाओं में, किसी भी तरह का, चाहे नाम मान शान का ही क्यों ना हो, तो स्वार्थ से की गई सेवा या कोई संकल्प चला के की गई सेवा, तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। आपको पल भर के लिए, अल्पकाल के लिए कुछ ऐसा मिल भी गया तो थोड़ी देर में ही आपकी खुशी गायब हो जाएगी। और निस्वार्थ भाव हमें बाप से सीखना है। निर्विकल्प स्थिति अपनी बनानी है। कोई भी विकल्प माना विकारों के वशीभूत होकर नहीं रहना है। इस स्थिति में रहकर हमें निस्वार्थ भाव से जो सेवा करती हैं आत्माएं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और सेवा का फल और बल ये आत्मा में आता है, भरता जाता है। धीरे धीरे आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है तो ये जो छोटी छोटी बातें उससे पार कर लेती है। सही समय पर सही डायरेक्शन इमर्ज होने लगती है। देखो, परिस्थितियां नहीं आए, सिचुएशन ना बने, ऐसा नहीं होता। या सामने हर आत्मा आपको ज्ञानी तो योगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप वैसे रहें जैसे बाबा आपको देखना चाहते हैं। उसके लिए, वो स्थिति बनाने के लिए हमें वो सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए जो बाबा ने हमें कहे हैं, जो हम मुरली में सुनते हैं। फिर उसको वहाँ पर यूज़ करना है और प्रैक्टिकल यूज़ करके आप जब देखेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो वो सेवा भी सेवा लगती है और इतना मज़ा आता है सेवा करते हुए। वो ताकत का काम करती है, वरना तो सेवा करते कहीं थक जाते हैं, थकावट फील होती है, ना भी करते रहते हैं, हाँ बोल ही नहीं पाते कि अगर कोई सेवा होती है तो हाँ जी नहीं निकलता, ना ही निकलती है, ये है वो है कुछ कुछ। लेकिन वो निस्वार्थ भाव से की सेवा निर्विकल्प स्थिति में स्थित होकर तब हमें सफलता मिलती है। ओम शांति।